तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का टाइप नंबर 2 जो कि सिक्का आधारित प्रश्न है। तो सिक्का में दो ही प्रकार का आता है, एक आता है हेड, एक सिक्का आता है क्या तो टेल आता है। जी हाँ भैया, एक हेड सिक्का आता है और एक टेल सिक्का आता है, जो कि जिसमें जब कोई सिक्का एक बार उछाला जाए तो या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। जी हाँ भैया, जब कोई सिक्का, मानिए कोई सिक्का को अगर एक बार उछाला जाए तो या तो हेड ही आएगा नहीं तो टेल आएगा। यही आपको प्रोबेबिलिटी का सेकंड टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है। जब कोई अगर सिक्का उछाला जाए तो सिक्का में नंबर आउटकम तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? यदि कह रहा है कोई सिक्का को अगर आप दो बार अगर हम उछालें, ठीक है, कोई सिक्का अगर दो बार उछाला जाए तब क्या होगा, तो संभावना क्या बनती है, तो संभावना अगर दो बार उछाला जाए तो 2 का स्क्वायर आप कर दीजिएगा, यानी 4 संभावना बनेगी। वो आपको 4 कौन संभावना बनेगा, तो या तो आपको हेड हेड आएगा, या अगर आपको टेल टेल आएगा, या आपको एक दो सिक्का उछाल रहे थे, एक में हेड आने की और एक में टेल आ जाएगा, या तो एक में टेल आएगा या तो एक में हेड आएगा। यानी अगर कोई सिक्का अगर दो बार उछाला जाए तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर 3 बार उछाला जाए तो 2 का क्यूब कर दीजिएगा, अगर 4 बार उछाला जाए तो 2 का 4 कर दीजिएगा, 5 बार उछाला जाए तो क्या 2 का 5 कर दीजिएगा। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब बात करते हैं, अगर कोई सिक्का अगर 3 बार उछाला जाए, ठीक है, तो 3 बार अगर उछाला जाएगा तो सीधे आप उसको 2 का क्यूब कर दीजिए, यानी उसमें 8 संभावना बनेगा। यानी उस सिक्का को उछाला जाएगा, यानी कोई 3 बार सिक्का को उछाला जाए तो उसको या तो एक हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या हेड डबल टेल आएगा, या एक टेल एक हेड एक टेल आएगा, या डबल टेल और एक हेड आएगा। उसी तरह या तो टेल नहीं तो डबल हेड आएगा, उसी तरह हेड टेल हेड आएगा, और उसी तरह हेड हेड और एक में टेल आएगा। यानी अगर कोई सिक्का 3 बार उछाला जाए तो 2 का क्यूब कर दीजिएगा, अगर 4 बार उछाला जाए तो 2 का 4 कर दीजिएगा। यानी अगर कोई सिक्का 4 बार उछाला जाए तो 16 बार संभावना उनकी प्रायिकता बनती है, जबकि 3 बार उछाला जाए तो आपको उनका 8 बार बनेगी। अब ये बढ़ते आगे, उसमें 16 कौन कौन सा है, तो 16 जो कि बनता है वो कौन कौन, या तो चारों में हेड, या चारों में हेड टेल, या एक में हेड तीनों में टेल, या एक में टेल हेड फिर टेल टेल। यानी कोई सिक्का अगर 4 बार उछाला जाए तो 16 बार संभावना बनेगी, 3 बार उछाला जाए तो 8 बार संभावना बनेगी, 2 बार उछाला जाए तो 2 का स्क्वायर यानी 4 बार संभावना बनेगी। तो अब ये बढ़ते आगे क्वेश्चन से। तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और आप एसएससी के अगर ऐसा अगर प्रश्न है एसएससी में तो आप आसानी से उड़ा सकते हैं। अब ये बढ़ते आगे क्वेश्चन में। तो मानिए क्वेश्चन क्या है, अगर कोई सिक्का है एक बार उछाला जाए, जी हाँ भैया, अगर कोई क्वाइन, यानी ये आपको सिक्का है जिसे हम क्वाइन कहते हैं, अगर सिक्का एक बार उछाला जाए तो हेड और टेल की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर हम एक बार उछाल रहे हैं तो उसका आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक बार उछाल रहे हैं कोई सिक्का तो सीधे एक बार उछाल रहे तो उसमें या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा। तो टोटल नंबर आउटकम्स कितना हुआ, 1 और 2। तो बोल रहा है टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में। तो टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, तो टोटल कितना था, तो हेड और टेल, और नीचे वाला में हमेशा आप टोटल रखिएगा, तो एक बटे में हो जाएगा 2, और पूछ रहा है टेल आने की, तो टेल हेड और टेल में एक ही बार में टेल आ सकता है, तो 1/2 यानी 50% आंसर हो जाएगा। उसी तरह बोल रहा है टेल ना आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेल ना आने की। तो टेल ना आने की प्रायिकता निकालना है तो सीधे आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि होने और ना होने का जोग को ही तो हम प्रायिकता कहते हैं ना। तो एक में से आप क्या कीजिए 1/2 घटा दीजिए, यानी टेल अगर नहीं आएगा 1/2, टेल नहीं आएगा तो ये आपको 1/2 हेड आएगा। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए तो चैनल को लाइक करना ना भूलिए। अब ये बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर है, जब एक सिक्के को अगर 2 बार उछाला जाए, तो 2 बार उछाला जा रहा है तो सीधे 2 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 4 हो गया, जो कि आपको नीचे रखना है। तो जो कि 2 बार उछाला जा रहा है तो या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। तो 2 हेड पूछ रहा है, 2 टेल पूछ रहा है, और 1 हेड पूछ रहा है क्वेश्चन में, और कम से कम एटलीस्ट 1 हेड आने की क्या क्या संभावना है। तो ऐसे प्रश्न को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, तो कौन कौन सा, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है 2 हेड, तो पहले आप निकाल लीजिए। 2 जैसे बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। अब बोल रहा है 2 हेड, तो टोटल कितना था 4, तो 2 हेड आने की संभावना कितनी है, तो 1 हेड यहाँ पर हो गया, एक हेड, ठीक है, 2 हेड और 1 यहाँ पे हो गया। तो पूछ रहा है टोटल हेड, तो
लगातार दो हेड एक इसी में ना है तो लगातार दो हेड इसमें एक बाई चार आंसर हो जाएगा। उसी तरह बोल रहा है दो टेल आने की क्या संभावना है, तो दो टेल इसमें नहीं है, लगातार इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें है, यानी दो टेल एक बाई चार, ये भी आंसर हो जाएगा। उसी तरह बोल रहा है वन हेड इसमें आएगा, तो क्वेश्चन है क्या क्या बोल रहा है, हेड हेड, वन हेड इसमें तो डबल हेड है, टेल टेल इसमें भी डबल टेल, डबल इसमें हेड है ही नहीं, इसमें हेड टेल, तो इसमें हेड टेल यानी एक टेल इसमें है। और बोल रहा है एक क्वेश्चन में बोल रहा था वन हेड निकालने के लिए, तो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, ठीक है, तो एक हेड इसमें है, तो यानी कितना हो गया, एक और एक दो, यानी दो हो गया। और कितना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था, तो चार, तो दो बाई चार यानी एक बाई दो आंसर हो जाएगा। उसी तरह बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन में बात कर रहा है कम से कम एक हेड, तो कम से कम जब भी अगर बोले कम से कम यानी एट लीस्ट, तो कम से कम जब भी अगर बोले तो आप क्या कीजिएगा, हेड बोल रहा है तो या तो एक, आंसर में आप हमेशा लिखिएगा कम से कम एक हेड में या तो एक, नहीं तो उससे ज़्यादा, यानी अगर दो बोल रहा है तो दो बार, तीन बोल रहा है तो तीन बार। तो यही बात करते हैं, तो कम से कम अगर हेड पूछ रहा है तो कम से कम हेड में क्या क्या आएगा, तो ये जैसे डबल हेड था इसमें एक ए आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो टेल है ही नहीं तो इसको, इसमें हेड है ही नहीं तो ये आएगा ही नहीं। एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, तो एक हो गया, ये दो हो गया और एक हो गया तीन, तो कम से कम एक हेड, एक इसमें था, एक इसमें था, एक इसमें था, यानी तीन बाई चार आंसर हो जाएगा, कम से कम एक हेड। उसी तरह बोल रहा है कम से कम एक टेल कैसे आप निकालिएगा, कम से कम एक टेल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, कम से कम, तो यानी इसमें से जिसमें एक भी हो डबल भी हो, ठीक है, तो कम से कम एक टेल, तो टेल इसमें है डबल तो एक ए हो गया, टेल एक इसमें है तो एक ए हो गया, टेल एक इसमें है तो एक ए हो गया, तो एक एक दो एक तीन, यानी तीन बाई चार आंसर हो जाएगा। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो थोड़ा शेयर भी करना ना भूलिएगा। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भैया बात करते हैं नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन है, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, ठीक है, तो दो बार उछाला जा रहा है यानी दो का स्क्वायर चार, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, चार। तब जैसे यानी जो सिक्का उछाला जा रहा है तो उसमें एक हेड हेड आ रहा है या एक टेल टेल आ रहा है या एक हेड टेल आ रहा है या एक टेल हेड आ रहा है, तो पूछ रहा है अधिक से अधिक। तो जब भी अगर क्वेश्चन में पूछे कम से कम अगर पूछे तो या तो एक, नहीं तो जो आएगा जितना है उतना, ठीक है। अगर दो पूछ रहा है तो दो बार आएगा टेल, या अगर हेड पूछ रहा है तो दो बार हेड आएगा। तो इसमें बोल रहा है क्या, टेल टेल या हेड टेल या टेल हेड हो तो अधिक से अधिक, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक एक हेड पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है अधिक से अधिक एक टेल, यानी सेम वही क्वेश्चन है और सेम वही पैटर्न है। तो जब भी बोलेगा ऐसे अधिक से अधिक एक हेड और अधिक से अधिक एक टेल, तो सबसे पहले आप इसका बटा वाला आप निकाल लीजिए। तो बटा में तो दो बार उछाला जा रहा है तो दो का स्क्वायर कर दीजिए यानी चार, दोनों के बटा में कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा के भी और अधिक से अधिक के भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, तो एक हेड पूछ रहा है तो ज़्यादा से अधिक में एक हेड। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे अधिक से अधिक एक हेड, तो मानिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड है और नहीं भी है, ठीक है। अधिक से अधिक में कॉन्सेप्ट यही बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड है और नहीं भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेड एक बार इसमें आया है, ठीक है। इसमें तो हेड आया ही नहीं, तो एक ये भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक इसमें भी आया है, एक इसमें भी आया है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक इसमें आया है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक इसमें आया है, एक इसमें आया है, ठीक है, और एक इसमें तो आया ही नहीं है। तो यानी ये हो जाएगा, इसमें आपको कम से कम में लेना था ये वाला और ज़्यादा से ज़्यादा में ये लीजिएगा, यानी एक ये हो जाएगा जिसमें आया ही नहीं है, इसमें एक ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इसमें आया है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इसमें आया है, तो यानी हेड टेल एक हो जाएगा, एक टेल हेड हो जाएगा, एक टेल टेल हो जाएगा, यानी तीन बाई चार आंसर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा हेड आने की प्रायिकता। अब ये बात करते हैं, वही बोल रहा है अधिक से अधिक टेल आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो टेल आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो यानी सेम वही पैटर्न है। टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी जो जिसमें सबसे ज़्यादा आया होगा, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा टेल आया होगा उसको छोड़कर बाकी सब, तो इसमें सबसे ज़्यादा टेल इसमें आया है तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें टेल आया ही नहीं तो एक इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपको हो गया एक ए वाला ये हो गया, एक ए वाला हो गया, एक ए वाला हो गया, यानी इसका भी तीन बाई चार आंसर हो जाएगा। अब ये बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू एक सिक्का
3 बार उछालता है, तो 3 बार उछालता है तो क्या 2 का क्यूब, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी बटा में हो गया कितना 8। अब बोल रहा है यदि तीसरी बार उछालने पर चीत आता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा चीत किसे बोला जाता है यानी हेड, और हेड को किसे हम एच से सूचित करते हैं, और पट को किसे यानी हम टेल से सूचित करते हैं यानी टी से। तो बोल रहा है कम से कम एक और चीत आने की क्या क्या प्रायिकता है, तो इसमें बोल रहा है कम से कम यानी एटलीस्ट। तो एटलीस्ट में जब भी बोले वो एटलीस्ट में भी आपको क्या क्या करना है एटलीस्ट में। तो बोल रहा है चीत आने की क्या प्रायिकता होगी, तो सबसे पहले 3 बार उछाल रहा है तो हेड हेड हेड, कॉइन को उछाल रहा है तो या तो हेड 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 आएगा, या तो टेल 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 आएगा, या हेड डबल टेल आएगा, या टेल हेड टेल आएगा, या डबल टेल हेड आएगा, या टेल डबल हेड आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, या डबल हेड टेल आएगा। तो सबसे पहले इसमें बता दें आपको चीत को क्या बोला जाता है हेड बोला जाता है, जबकि पॉट को क्या बोला जाता है तो टेल बोला जाता है। तो बोल रहा है कम से कम एक और चीत आने की क्या प्रायिकता है, तो सबसे पहले आपको बता दें यदि तीसरी बार उछालने पर चीत आता है, तो इसमें देख लीजिए किसमें तीसरी बार उछालने पर चीत आ रहा है, तो 1 2 3 यानी एक इसमें आ रहा है हेड, ठीक है, इसमें तो हेड आ ही नहीं रहा है तो इसको हटा दीजिए। तीसरी बार उछालने पर चीत आना चाहिए, तो 1 2 3 इसमें भी हेड नहीं आ रहा है, 1 2 3 यानी इसमें भी हेड नहीं आ रहा है, 1 2 3 यानी इसमें तीसरी बार उछालने पर चीत आना चाहिए यानी हेड आना चाहिए। इसमें आ रहा है कि नहीं 1 2 3 यानी इसमें भी आ रहा है, तो चीत इसमें भी आ रहा है 1 2 3 यानी इसमें भी हेड आने की प्रायिकता है। तो कौन कौन हो गया, तो एक ए वाला हो गया, एक ए वाला हो गया, एक ए वाला 2 हुआ, एक ए वाला हुआ 3 हुआ, और एक ए हुआ 4 हुआ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एक ए वाला 1, एक ए वाला 2, एक ए वाला 3, यानी आंसर हो जाएगा क्या 3। तो अभी भी आप आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पर है 2 हुआ, एक हेड यहाँ पर है 3 हुआ, एक हेड यहाँ पर है 4 हुआ। तो अभी तो अब आपको अभी क्वेश्चन आने की बाकी ही ना है। तो बोल रहा है एक बार उछालने पर चीत होता है, चीत आता है, तो कम से कम एक और चीत आने की क्या प्रायिकता होगी, तो इसके बाद भी चीत आए कि ना आए, तो यानी हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो इसके बाद हेड है, ठीक है, फिर इसमें नहीं था, इसमें हेड नहीं है, इसमें टेल है, फिर हेड के बाद इसमें हेड नहीं है, इसमें टेल है, लेकिन इसमें हेड के बाद फिर इसमें हेड है, तो यानी इसका प्रायिकता 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपको हो जाएगा 2, क्योंकि हेड के बाद एक यहाँ पर हेड है, ठीक है, तो ये आपको 2 हो गया, और एक ए वाला हो गया आपको 3 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में भी चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिएगा। ये आपको प्रोबेबिलिटी का टाइप नंबर 2 था।